गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है जो हमारा सिंपल ऑक्साइड। तो जो हमने पीछे कलर डाइऑक्सिन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद जब आया डाइऑक्सिन के बाद जो आगे इसमें सिंपल ऑक्साइड। तो ऑक्साइड होते क्या है? सबसे पहले ऑक्साइड आर बाइंडिंग कंपाउंड ऑक्सीजन विद अदर एलिमेंट। तो जो क्या ये क्या हो गए? ऑक्साइड क्या हो गए? तो क्या बाइनरी कंपाउंड कहते हैं, मतलब दो एलिमेंट का कम्बिनेशन किसका, एक तो ऑक्सीजन का और दूसरा कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, या फिर सेमी मेटल, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? ऑक्साइड के नाम से कहते हैं। द ऑक्साइड तो मेटल आर जनरली बेसिक इन नेचर। तो जो का ऑक्साइड मेटल के क्या हो गए? जनरली क्या हो गए? बेसिक नेचर में हो गए। और जो का नॉन मेटल क्या हो गए? एसिड नेचर में हो गए। मतलब जो मेटल के ऑक्साइड कहते हैं वो कहते हैं बेसिक नेचर में बताए जाए होते हैं, और जो नॉन मेटल के हमारे ऑक्साइड होते हैं वो कहते हैं एसिडिक नेचर में होते हैं। फ्यू ऑक्साइड है जो का बोथ ऑफ देम जो का नॉन एज एम्फोटेरिक। कुछ ऐसे ऑक्साइड भी दोनों की जो प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब एसिड की भी और बेस की भी, उसको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से कहते हैं। तो मतलब जो का कुछ एसिड की भी बेस प्रॉपर्टी जो है, कुछ बेस की भी, दोनों की प्रॉपर्टी से उसको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से कहा जाता है। तो इसके बाद जो आगे हैं, इन एडिशन जो का टू दिस सर्टेन ऑक्साइड हैव आल्सो न्यूट्रल करेक्टर। कुछ का क्या होता है? न्यूट्रल करेक्टर होता है। तो कुछ तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कुछ तो मेटल के ऑक्साइड तो क्या बेसिक नेचर में हो गए, नॉन मेटल के हमारे क्या हुए? एसिड नेचर में हो गए। कुछ हमारे क्या होते हैं? दोनों का काम करते हैं, जिसको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। कुछ हमारे क्या होते हैं? वो न्यूट्रल होते हैं। तो द डिफरेंट टाइप ऑक्साइड आर प्रोबेबली डिस्कस। तो जो ये हमारे ऑक्साइड अलग अलग प्रकार है, इनको हम थोड़ा थोड़ा करके हम इसके बारे अंदर पढ़ेंगे, हम यानी इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा इसमें? एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड दीज आर जो का ऑक्साइड विच आर एसिड देन डिजोल्व इन वाटर। तो ये क्या कहते हैं? वो ऑक्साइड जो का विच फॉर्म एसिड बनाते हैं, डिजोल्व इन वाटर, वाटर के अंदर जो डिजोल्व करके वो क्या कहते हैं? एसिड बनाते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? एसिडिक ऑक्साइड के नाम से कहते हैं। नॉन मेटल सच आर कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस जनरली एसिडिक ऑक्साइड। मतलब जितने हमारे नॉन मेटल है, जैसे क्या कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन है, क्लोरीन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, उन सब के जो ऑक्साइड हो वो क्या हुए? एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। एसिडिक ऑक्साइड कहा जाता है इनको। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो ये क्या करें, जैसे वाटर के अंदर CO2 प्लस वाटर में डाल दिया तो क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3। SO2 को डालने तो क्या होगा? ये H2SO3 जो का सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। जो जब वाटर में डाले तो सल्फर डाइऑक्साइड को डाले तो सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। N2O5 को डालें तो क्या? HNO3 बनाएगा वो। तो क्या करेगा वो? HNO3, जिसको हम नाइट्रिक एसिड के नाम से कहते हैं। तो होगा इसका। इसी पर जो फॉस्फोरस का लेंगे वो क्या बनाएगा हमारा? फॉस्फोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट है। P4 प्लस जो का 6H2 तो क्या बना रहे हो? वो फॉस्फोरिक एसिड बना रहे हैं। मतलब सभी हमारे ऑक्साइड क्या करें वो तो अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड बना रहे हैं। जैसे क्या? कार्बोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया और फॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड बने। इनको क्या कहते हैं? मैं क्या कहेंगे इनको हम क्या कहेंगे? उसके जो का एसिडिक ऑक्साइड के नाम से कहते हैं। तो आगे अब इसमें एसिडिक ऑक्साइड जो का एसिडिक अनहाइड्रेट। तो एसिड के जो ऑक्साइड हो गए वो क्या? एसिड अनहाइड्रेट हो गए, मतलब एसिड अनहाइड्रेट बिकॉज दीज एसिड अपॉन डिहाइड्रेशन गेट कन्वर्ट इनटू फॉस्फोरिक ऑक्साइड। तो ये क्या करेंगे? जो डिहाइड्रेशन हो गए तो किस में चेंज हो गए? वो एसिडिक ऑक्साइड के अंदर चेंज हो गए। एसिडिक ऑक्साइड आर न्यूट्रलाइज हाइड्रोक्साइड टू फ्रॉम साल्ट एंड वाटर। तो ये जो क्या कहते हैं? एसिड के जो ऑक्साइड होते हैं वो हाइड्रोक्साइड के हाथों करके, मतलब जो का बेस के हाथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? साल्ट और वाटर बनाएंगे। तो क्या बताएंगे हम? जो ये एसिडिक ऑक्साइड है तो जो का वो न्यूट्रलाइज होकर न्यूट्रलाइज होगी किसके द्वारा? हाइड्रोक्साइड के द्वारा क्या बनाएंगे? साल्ट और वाटर बनाएंगे। हमने पीछे पढ़ा भी है 10th क्लास में, +1 में भी, कि जो एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं वो क्या करते हैं? साल्ट और जो का वाटर देते हैं उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से कहा जाता है। जैसे क्या? CO2 प्लस NaOH तो क्या बनेगा? Na2CO3 और वाटर बनेगा। तो क्या होगा? CO2 प्लस NaOH मिलकर क्या बनाएंगे? वो Na2CO3 और क्या बनेगा? इसमें वाटर बनेगा। सर P4O10 फॉस्फोरस जो का पेंटॉक्साइड, जब NaOH के रिएक्शन करें तो सोडियम फॉस्फेट और जो क्या होगा? वाटर बनेगा। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम फॉस्फेट है ये तो हमारे क्या हो गए? साल्ट बन गए, और साथ में क्या बनेगा? इसमें वाटर बनेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो एसिड के साथ रिएक्शन करके, एसिडिक ऑक्साइड का रिएक्शन करके जो NaOH बेस है वो क्या करेगा? तो साल्ट बनाएगा, एक क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। तो होगा इसका। सेकंड पॉइंट है इसका बेसिक ऑक्साइड।
बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड नेक्स्ट है इसमें बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्या होगी? दीज ऑक्साइड फॉर्म जो का बेस डिजोल्व इन वाटर। जब इसको हम क्या वाटर के अंदर डिजोल्व करें तो क्या बनाएंगे? वो बेस बनाएंगे। दी मेटल ऑक्साइड आर मोस्टली बेसिक इन नेचर। तो जितने मेटल ऑक्साइड वो कहते हैं सभी बेसिक नेचर में होते हैं। जैसे जो क्या सोडियम, जो का पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये सभी के जो ऑक्साइड हो गए वो क्या हो गए? बेसिक नेचर में। मतलब ये कह सकते हैं मेटल के जितने भी ऑक्साइड हो वो क्या हो गए? बेसिक ऑक्साइड में हो गए। तो क्या करें, जब ये वाटर के अंदर डिजोल्व करें जो ऑक्साइड वो क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे। इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक ऑक्साइड के नाम से कहा जाता है इनको। द मेटल जो का ऑक्साइड है, जो का मेटल के जितने ऑक्साइड हो क्या हो गए? बेसिक नेचर में हो गए। जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो उसकी हो गए जैसे सोडियम का सोडियम ऑक्साइड, उसको वाटर में डालें तो NaOH देगा ये। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डालें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को लें तो मैग्नीशियम वाटर का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देगा। जो का आयरन ऑक्साइड को लें तो वाटर का मिलकर FeOH3 देगा। तो ये अलग अलग प्रकार के हाइड्रोक्साइड देंगे। सोडियम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है वाटर का, सोडियम ऑक्साइड जो वाटर के डाल देंगे। कैल्शियम नहीं तो क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। मैग्नीशियम नहीं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। आयरन ऑक्साइड है तो आयरन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड हमें दे रहा है वाटर के अंदर जब इसको हमने डिजोल्व किया। तो ये क्या होगा? हमारे बेसिक ऑक्साइड होगा इसके। तो होगा इसका नेक्स्ट है इसमें भी। तो ये जब इसको हम क्या करते हैं किसी भी एसिड या बेस के उसके रिएक्शन करेंगे हम तो क्या है? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड में भी आल्सो कॉल्ड बेसिक अनहाइड्रेट। इसको हम क्या कहते हैं? बेसिक अनहाइड्रेट। एसिड को तो हम एसिड अनहाइड्रेट है, तो इसको हम बेसिक ऑक्साइड तो बेसिक अनहाइड्रेट के नाम से कहते हैं। बिकॉज दे कैन फॉर्म बाई डिहाइड्रेशन ऑफ बेस। तो क्या कहते हैं वो? जो का दे कैन बी फॉर्म्ड बाई डिहाइड्रेशन ऑफ बेस। बेस का क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन के द्वारा बनाया जाता है। बेसिक ऑक्साइड आ जो का है न्यूट्रलाइज बाय जो का एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। जब क्या करते हैं हम इसको बेसिक ऑक्साइड को न्यूट्रलाइज करते हैं किसके द्वारा? एसिड के द्वारा। और क्या बनाता है वो? साल्ट और वाटर बनाता है। जैसे हमने पीछे बताया था कि एसिडिक ऑक्साइड तो हमने बेस का यूज़ किया था, अब ये बेसिक है, बेसिक के लिए हमने एसिड का यूज़ करेंगे। और जैसे इसमें क्या है? MgO प्लस क्या? HCl हमारे क्या? एसिड हो गया, MgO का बेस है, उसके रिएक्शन करके NaCl और वाटर बनेगा। MgO लिया तो हमने H2SO का रिएक्शन करके MgSO प्लस क्या होगा? वाटर बनेगा। तो अलग अलग प्रकार के क्या बनाएंगे? उसके साल्ट और वाटर बनाएंगे जब हम क्या करेंगे? उसकी एसिड के आते रिएक्शन करेंगे। तो ये थी हमारी क्या? बेसिक ऑक्साइड। थर्ड अब इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड। थर्ड क्या है इसमें? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक कहते हैं सर्टेन ऑक्साइड बोथ तो कब एज एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड। मतलब ये क्या करेंगे? बिहेव एज कब बोथ तो क्या? एसिड एंड बेसिक ऑक्साइड। मतलब ये एसिड का भी काम करें और बेस का भी काम, दोनों का काम करेंगे। इसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से कहते हैं। तो क्या? तो ये कौन से होते हैं? द एलिमेंट विच आर बॉर्डर लाइन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल और जो क्या है? आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। मतलब जो क्या हो गए? ऐसे जो हमारे एलिमेंट जो क्या बॉर्डर लाइन पे हो गए किसके? मेटल और नॉन मेटल की बॉर्डर लाइन पे हो गए, जिसको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से कहते हैं। जैसे Al2O3 है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al2O3 की HCl का रिएक्शन करके AlCl3 और क्या होगा? वाटर बनेगा। Al2O3 जो लेंगे NaH के रिएक्शन करके जो क्या बनाएगा? ये 3H2 और क्या होगा? Na3AlOH6 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के नाम से कहा जाता है इसको। मतलब क्या होगा? जो पहले में उन्हें जो का Al2O3 वो बेसिक का काम करे, एसिड का रिएक्शन करके AlCl3 वाटर बना रहा है। और जो दूसरे में हमने लिया तो ये क्या है? Al2O3 NaH के रिएक्शन करके क्या बना रहा है वो? 3H2 और क्या है? Na3AlOH6। तो ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के ये तो उसमें रिएक्शन करते हैं इसमें। तो होगा आगे इसमें भी तो कुछ हमारे क्या? न्यूट्रल ऑक्साइड कुछ ऐसे भी हमारे होते हैं जो क्या करते हैं? ना तो एसिड का काम करते हैं ना बेस का काम करते। सर्टेन ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल तो क्या? आइदर एसिडिक और जो का नॉन बेसिक इन नेचर, ना तो वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक हो गए। दीज आर जो का कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड के नाम से कहते हैं। फॉर एग्जांपल CO, N2O, NO, वाट। तो कौन कौन से हमारे? CO, N2O, NO, वाट। तो ये हमारे कौन से होते हैं? न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। वो ना तो एसिड का काम करते ना ये बेस का काम करते।
इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। कौन कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, आगे का वाटर है। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, ना तो एसिड का काम करते हैं ना ये बेस का, इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड के नाम से कहते हैं। तो होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें मिक्स ऑक्साइड। मिक्स का मतलब दो ऑक्साइड का आपस में मिक्स, इसको हम क्या कहेंगे, मिक्स ऑक्साइड के नाम से कहते हैं। मिक्स ऑक्साइड क्या होगा, जो का जो मेटल ऑक्साइड विच टू ऑक्साइड ऑफ सेम मेटल, मतलब हो गए तो एक ही मेटल के अलग दो ऑक्साइड हो गए, विच जो का है डिफरेंट ऑक्सीडेट, उनकी ऑक्सीडेट क्या होगी, अलग अलग होगी। आर मिक्स इज दर, जो एक दूसरे मिक्स की जाएंगे उनको क्या कहते हैं, मिक्स ऑक्साइड के नाम से कहते हैं। मतलब क्या क्या है, दो ऑक्साइड अलग अलग जो का एक ही मेटल के अलग अलग ऑक्सीडेट होगी, उनको जब मिक्स किया जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स ऑक्साइड के नाम से कहा जाता है। जैसे क्या केस में तो फेरिक ऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं, Fe जो का 3O4, इसको लें तो क्या है Fe3O4। जब इसको हम क्या है हीट करेंगे हम तो क्या बनेगा FeO, ये क्या बनेगा Fe2O3। अब इसमें इसका ऑप्शन नंबर देखें तो कितना O का माइनस का 2 होता है, तो इसका माइनस प्लस का 8/3 आ जाएगा, प्लस का 8/3 आ जाएगा इसका प्लस का। और जो इसमें Fe का लेंगे तो इसमें प्लस का 2 होगा, और इसमें चेक करें तो इसका प्लस का 3 होगा। अब यहाँ तो 8 कितना ये जो का कितना होगा 3 होगा ये, और यहाँ पे क्या होगा प्लस का 2, और ये कितना प्लस का 3 हो गया। अब इसमें देखोगे एक तो प्लस का 2 एक प्लस का 3, उन दोनों कम्बिनेशन से क्या बन गया हमारा वो Fe3O4 बन गया, जिसको हम क्या कहें मिक्स ऑक्साइड के नाम से कहा जाता है। ये इसका सर जो सेकंड एक और है सेम इसी तरीके से Pb3O4 लेड ऑक्साइड, Pb3O4, उससे क्या बनेगा, एक तो PbO प्लस PbO2, ये तो क्या है PbO, ये क्या है PbO2, Pb3O4 से क्या है PbO और ये क्या है PbO2। इसमें ऑक्सीजन देखें तो इसकी भी वही 8/3 होगी, 8/3। यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा प्लस की 2 होगी, यहाँ पर देखिए तो प्लस की 4 होगी इसमें, तो होगा इसका। तो ये अलग ऑक्सीजन स्टेट होगी, जिसके कारण क्या होगा ये, तो इसको यानी दो ऑक्साइड के मिक्स से मतलब PbO और PbO2 से हमारा क्या है Pb3O4 बनेगा। तो इन ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, मिक्स ऑक्साइड के नाम से कहा जाता है, उनको मिक्स ऑक्साइड कहा जाता है। तो होगा इसका। नेक्स्ट है इसमें टैन इन बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ऑक्साइड का क्या इफेक्ट होता है, एसिड बेस किस प्रकार चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इन ए ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप में क्या होगा, तो इन ए ग्रुप जो का मेटलिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज, तो का ऊपर से जब नीचे जाता है किसी भी ग्रुप में तो मेटलिक करैक्टर उसका इंक्रीज होता है, जिसके कारण उसका बेसिक करैक्टर वो भी क्या होगा, द बेसिक है तो करैक्टर जो का है ऑक्साइड आर इंक्रीज, उसका बेसिक करैक्टर वो भी क्या होगा इंक्रीज होगा। मतलब ये बताएंगे हमें ऊपर से नीचे जाएंगे हम तो उसका क्या होगा, मेटलिक करैक्टर बढ़ रहा है, मेटल करैक्टर बढ़ रहा है, तो मेटलिक करैक्टर बढ़ने का उसका क्या होगा, बेसिक करैक्टर भी उसका बढ़ेगा ऊपर से नीचे, जिसके कारण ये बताया जाएगा कि जो का वो जो का उसका ऑक्साइड का बेसिक करैक्टर वो बढ़ेगा। तो जैसे क्या है BO, ये अल्कली अर्थ मैटर बताएगा BO MgO CO SR BO। तो लेफ्ट जो का मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे हमें, मतलब BO से BaO की तरफ जाएंगे, जिसके कारण उसका मेटलिक है तो उसका करैक्टर क्या होगा उसका, तो BeO से क्या होगा इसमें MgO, फिर क्या कैल्शियम ऑक्साइड सीरियम ऑक्साइड और जो का B, मतलब BeO से BaO की तरफ जाएंगे, तो इसमें क्या मेटल करैक्टर बढ़ेगा, जिसके कारण इसका बेसिक करैक्टर वो इंक्रीज होगा। तो होगा ये तो हमारा किसमें इन ए पीरियडिक इन ए जो का पीरियड में सॉरी ग्रुप में। अब पढ़ेंगे हम इन ए पीरियड में क्या होगा, इन ए पीरियड मेटलिक करैक्टर जो का नॉर्मली डिक्रीज, तो मेटलिक करैक्टर उसका क्या होगा डिक्रीज होगा, नॉन मेटलिक करैक्टर इंक्रीज होगा। तो क्या बताएंगे हमें, तो मेटलिक करैक्टर जो का एलिमेंट का क्या डिक्रीज होगा, नॉन मेटलिक करैक्टर इंक्रीज होगा। तो देयरफॉर तो का जो का बेसिक ऑक्साइड डिक्रीज, उसका बेसिक ऑक्साइड डिक्रीज होगा, एंड एसिड करैक्टर इंक्रीज, उसका एसिड करैक्टर क्या होगा इंक्रीज होगा। क्या बताएंगे हमें, तो मेटलिक करैक्टर जो का एलिमेंट है डिक्रीज हो रहे हैं और नॉन मेटलिक करैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण बेसिक करैक्टर क्या होगा डिक्रीज होगा, और जो का उसका एसिड करैक्टर वो इंक्रीज होगा।
फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया ये थर्ड ग्रुप का बताएगा, थर्ड पीरियड का बताएगा। इसमें सबसे पहले N2O, फिर इसके बाद MgO, फिर Al2O3, SiO2, P4O10, SO2 जो का Cl2O7। तो ये कुछ इसके ऑक्साइड हैं। तो ये जो का N2O से जब इसकी तरफ कॉलोनी की तरफ जाएंगे हम, तो इसका क्या होगा, तो जो का क्या इसमें बेसिक एक्टर तो डिक्रीज हो जाए, नॉन जो का बेसिक एक्टर तो डिक्रीज हो, एसिडिक एक्टर इसका बढ़ते हैं। तो ये इसका अब जो नीचे बता दिए केस में क्या जो का इन ऑक्साइड लिस्टेड बिलो। N2O तो क्या स्ट्रॉन्गली बेस है वो तो N2O जो हमारा पहला वो तो क्या स्ट्रॉन्गली बेस होगा। MgO क्या होगा, बेसिक होगा। Al2O3 एम्फोटेरिक होगा। ऐसा जो का O2 वीकली एसिड होगा। और जो इस प्रकार जो का मैंने P4 ये नहीं इस चीज़ तक जाए तो क्या होगा, उसका एसिडिक एक्ट वो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेगा। मतलब इसके बाद जो का P4 ये इससे ज़्यादा एसिडिक होगा, फिर उसके बाद SO2 से ज़्यादा, और Cl2O7 सबसे ज़्यादा एसिडिक एक्ट होगा। तो ये था पीरियड के अंदर, मतलब जो डाउन द ग्रुप तो क्या हो गया, मेटेलिक एक्टर क्या हुआ, इंक्रीज हो, जिसके कारण बेसिक एक्टर बढ़ रहा है। जो का इन पीरियड में जाए तो क्या होगा, मेटेलिक एक्टर तो डिक्रीज हो रहा है, उसका जो का नॉन मेटेलिक एक्टर बढ़ रहा है, जिसके कारण एसिडिक एक्टर उसका लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ठीक होगा इसका। उसके बाद जो आगे है, इसके बाद जो इसमें ये था कि वहाँ जो कुछ ऑक्साइड क्या होते हैं हमारे, जो अलग ऑक्सीजन स्टेट होती है उनके अंदर एसिडिक एक्टर कम होता है ज़्यादा, तो वो पढ़ेंगे। अब जैसे हमने लिया N2O, एक NO, एक है N2O3, एक है NO2, एक लास्ट में होगा N2O5। तो ये होगा इसके अंदर। अब इससे इसकी तरफ जाएंगे तो उसका बेसिक जो का क्या होगा, जितने ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी उतने ऑक्सीजन नंबर ज़्यादा होगा, उतने ऑक्सीजन नंबर ज़्यादा तो उतने क्या होगा, बेसिक उसका एसिडिक एक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बताएंगे हमें इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, जितना उसका ऑक्सीजन नंबर बढ़ेगा तो क्या इंक्रीज तो क्या होगा, एसिडिक एक्ट, उतना उसका क्या एसिडिक एक्ट क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। अब N2 है, फिर NO है, फिर N2O3 है, फिर NO2 और लास्ट में N2O5 है। इसमें सबसे कम जिसका N2 होगा तो उससे ज़्यादा का NO का, फिर N2O3 का होगा, जो का N2O3 का, फिर उसके बाद NO2 का, और लास्ट में क्या होगा ना N2O5 होगा। तो ये इसका बेसिक एसिडिक एक्ट है। तो ये बढ़ेगा N2O से N2O5 की तरफ। तो ये तो हमारे क्या थे, जिसका यानी ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहे थे, ऑक्सीजन नंबर बढ़ने का उसका क्या होगा, उसका एसिडिक एक्ट भी वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जितना ऑक्सीजन नंबर बढ़ेगा उतना एसिडिक एक्ट उसका बढ़ेगा। तो ये इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है ये। तो ये था हमारा ऑक्साइड।